नॉर्मली अगर इस्कॉन में किसी डिवोटीज को कुछ किसी चीज़ों में हम लोग देख रहे हैं कि कई कुछ चीज़ों के लिए कंप्लेन आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि टेम्पल प्रेसिडेंट का है और उन्होंने कुछ ऐसा करा है गड़बड़। तो ये सारी चीज़ें देख के डेफिनेटली दुख तो होता है, काफ़ी पेनफुल होता है ना, कि लोग इतने सुंदर तरीके से मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इवन स्प्रेड भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और अ, जो यहाँ पे डिवोटीज हैं उसमें से कुछ लोगों के साथ ऐसा तुम दुनिया को सिखा रहे हैं, है ना। बट अगर हम देखते हैं कि अगर कोई सीनियर मतलब कोई काइंड ऑफ प्रेसिडेंट टाइप का व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ इस तरीके का ब्लेम आता है तो मतलब बहुत पेनफुल तो है ही, है ना। इस तरीके की चीज़ें अगर निकल के आती हैं तो कैसे उन चीज़ों को हम लोग समझे, है ना। क्योंकि देखिए ये तो बहुत मुश्किल से हम लोगों को खुद को कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला है, तो एनी हाउ हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते किसी भी तरीके का। अगर हमारा संशय उत्पन्न होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन पे तो फिर वो संशय हमारा बैंड बजा देगा। ऐसे इतने मुश्किल से तो हम लोग भक्ति में आए हैं, है ना। और उसमें भी अगर आता है कि पता नहीं मतलब सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे तो थोड़ा सा अगर ये डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो फिर हमारा हरी बोल हो जाएगा, है ना। हम फिर भक्ति सही तरीके से हृदय दे के नहीं दे पाएंगे कर पाएंगे। तो इस तरीके का कई कई बार अगर हमें सुनने के लिए मिलता है ना, कभी कि अगर कोई एक काइंड ऑफ प्रेसिडेंट है या कोई एक डिवोटी है जो कई सालों से भक्ति कर रहा है, अगर उसके कुछ हमें मिलता है आचरण के रिगार्डिंग कि अरे इसने तो ये गड़बड़ करा, तो देन उसको कैसे हमें देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। तो इसके विषय में थोड़ा सा सोच रहा था कि आज हम लोग डिस्कशन करें। तो देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस्कॉन में हमेशा एक चीज़ हम लोग सीखते हैं समझते हैं, है ना। वो ये पॉइंट ये है कि हमेशा भक्ति में आने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समर्पण। बिना समर्पण के तो हम कुछ आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन जब इस तरीके की परिस्थिति देखते हैं कि समर्पण मतलब ऐसे ऐसे भी अगर लोग हैं तो फिर हम लोग कैसे समर्पण करेंगे, है ना। और समर्पण जब तक नहीं करेंगे तब तक तो आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होगी। तो फिर क्या करें क्या नहीं करें। तो इसमें फिर यही आता है कि देखिए समर्पण करने के लिए तो कहा जाता है, नो डाउट, है ना। बट कभी भी इस्कॉन में हमें ब्लाइंड समर्पण करने नहीं बोला जाता है ना। जैसे सरेंडर विथ इंटेलिजेंस हमेशा बताया जाता है, नेवर सरेंडर योर इंटेलिजेंस बताया जाता है। ऐसा नहीं कि अपने बुद्धि को ही हम सरेंडर कर दें, है ना। तो अगर हमें तो एक ये पॉइंट है हमेशा याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ सभी को रिक्वेस्ट है कि नोट करके रखे। तो पहला पॉइंट यही है ना, कि सरेंडर विथ इंटेलिजेंस बट नेवर सरेंडर इंटेलिजेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि सरेंडर विथ इंटेलिजेंस करे बट नेवर सरेंडर इंटेलिजेंस। तो इसका ये मतलब है कि हम किसी से भी कोई चीज़ अगर हम मान लीजिए कोई फैसिलिटेटर है, काउंसलर है ना, कोई भी व्यक्ति है वो हमें कुछ बता रहा है ना, कुछ हमें बोल रहा है। तो ये चीज़ समझ तो अगर मैं बोल रहा है तो हमेशा हम लोग जो बात करते हैं ना कि अगर हमें कहीं कोई भी चीज़ें लगती है कि ये इन लाइन नहीं है गुरु साधु शास्त्र के साथ, है ना। अगर इन लाइन नहीं है गुरु साधु शास्त्र के साथ तो फिर क्या करना चाहिए, ये हमें फिर पूछना चाहिए कि ये चीज़ें तो इन लाइन नहीं है, इसको कैसे समझे, है ना। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति बता रहा है ये कोई भी हो, चाहे फैसिलिटेटर हो चाहे काउंसलर हो, अगर वो इन लाइन नहीं है गुरु साधु शास्त्र के साथ, उनको डेफिनेटली उसके सीनियर अथॉरिटी को पूछना चाहिए, है ना। या तो उनसे पूछना चाहिए और उनसे डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो उनसे सीनियर अथॉरिटी के पास जाके डिस्कस करना चाहिए, है ना। अगर हमें लग रहा है कि कुछ भी डेविएशन है जो हमारे आचार्य ने नहीं सिखाया है ना, तो ये सारी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सरेंडर अपने बुद्धि को ही सरेंडर ना कर दे कि जो बोल रहे वही मैं करूँगा, है ना। और दूसरा कि जो भी बोल रहे वो इनलाइन होना चाहिए साधु जो परंपरा से, है ना, शास्त्रों से, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा ये पॉइंट है कि तो फिर क्यों मतलब कैसे इन बातों को समझे। तो देखिए कि अगर भक्ति करने का अवसर हम सभी को मिल रहा है ना, भक्ति करने का हम सभी को अवसर मिलता है, तो अगर देखा जाए इस्कॉन से लाखों करोड़ों भक्त जुड़े हुए हैं ना, ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। हजारों हजारों सेंटर्स हैं, हजारों कई हजार प्रीचिंग सेंटर्स और टेम्पल्स को मिला मिला के देखा जाए तो कई हजार है ऑल अक्रॉस ग्लोब। उसमें हमेशा से हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है। शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे भी हुआ था कि शिला प्रभुपाद जी, क्योंकि इतने हजारों हजारों लोग हैं कलयुग में, तो इतने सारे लोग अनर्थाओं से भरे हुए, तो उनको ट्रेनिंग दे के उनको बता के समझा के उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाया जाता है।
फिर उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनको अलग अलग सेवाओं में उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके जो भी साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग सेवाओं में भी इंगेज किया जाता है। उसमें हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि आपके हृदय में जो चीज़ें हैं, है ना, वो डाउट, वो जो भी चीज़ें हैं, आपके अनर्थाएं हैं, वो आपके आपकी ऑथोरिटी से शेयर कीजिए, बताइए, है ना, डिस्कस कीजिए। लेकिन व्यक्ति सच में कितना शेयर कर रहा है, ये बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। बहुत डिफिकल्ट है कि वो व्यक्ति सच में शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। कई बार अगर ऐसा होता है कि वो व्यक्ति कुछ बता नहीं रहा है कि हाँ हमारा ये अनर्थ है, ये मेरा बैंड बजा के रखा हुआ है ना, और बाकी चीजें दिख रही है, झूठ अगर बोल रहा है, साधना कार्ड भर रहा है कि हाँ ये कर रहे ये कर रहे, तो बहुत डिफिकल्ट है कई बार ना उनकी ऑथोरिटी के लिए आइडेंटिफाई करना, है ना। कि क्योंकि वही है, व्यक्ति अगर सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, है ना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, एक तो व्यक्ति सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, और अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है ना। तो कई बार व्यक्ति ऐसे भी आते हैं कि वो आ ही रहे गलत इंटेंशन के साथ, तो बहुत, अगर वो आइडेंटिफाई हो गए किसी न किसी एंड पे तो हो ही जाते। वैसे भगवान किसी को छोड़ते नहीं है ना। अगर शिला प्रभुपाद जी का ये मोमेंट इतना प्योर है कि कोई गड़बड़ ज्यादा समय तक तो नहीं कर पाएगा, अगर कोई करेगा भी थोड़ी देर में ही प्रभुपाद जी भगवान उनको थोड़ा ऐसा करते हैं कि वो निकल ही जाता है। तो खैर, लेकिन वही है कि वो कुछ समय तक तो गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि वो हमारे मतलब, उसको कई बार ये भी होता है कि देख रहे हैं, कई बार ये जैसे पूछा जाता है कि वो गलती कर रहा है, तो भी उसको फिर हम दोबारा मौका देते हैं, क्योंकि वही है ना, पता है कि सारे ही क्रिमिनल्स हैं कलयुग में। एक तो मटेरियल वर्ल्ड है ना, और कलयुग में तो और मान के ही चलते कि सभी क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल्स है, बट उसमें से कोई अगर मौका ही ना दिया जाए, है ना, एक आध बार अगर मौका नहीं दिया जाए, तो व्यक्ति का एक बार में ही करेक्ट होना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि भगवान खुद भी भगवत गीता में बताते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अगर, मतलब हो सकता है कि पुरानी कंडीशनिंग के कारण वो नीचे गिरे, है ना, पुरानी कंडीशनिंग के कारण भक्ति पथ पे आगे बढ़ रहा है, बट हो सकता है पुरानी कंडीशनिंग पथ पे आगे गिरे, है ना। बट लेकिन अगर कोई भक्ति में सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान बताते हैं कि मैं अगर वो लगा हुआ है, जेन्युइनली प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, है ना, तो फिर मैं उसको साधु मानता हूँ। बट ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि व्यक्ति से अगर कुछ गलती हो गई है, उसके बाद वो जेन्युइनली सुधरने का प्रयास कर रहा है ना, या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें तभी पता चलती है जब उसको दोबारा मौका दिया जाता है। बट अगर उसको मौका ही नहीं दिया जाए तो भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो इन सारी चीजों के कारण ऐसा नहीं है कि सिस्टम, अगर इतना बड़ा सिस्टम है, हजारों हजारों सेंटर है ना, हजारों कई कई हजार सेंटर्स हैं सिस्टम, तो उसमें से कोई एकाध व्यक्ति ऐसा निकल जाए तो बहुत आश्चर्य की बात तो नहीं है ना। तो लगता है हमें, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, हम इतने फिलॉसफी हम ऐसे शिला प्रभुपाद जी ने जो दी है उसको डिस्कस करके भाई ये भी प्रश्न आता है कि फिर इस्कॉन में और बाकी जगह में क्या अंतर है ना। तो खैर ये चीज, वो अंतर इस बात से समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने, जो हमारे शास्त्रों में जो फिलॉसफी है वो तो बिल्कुल फ्लॉलेस है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। जैसे शिला प्रभुपाद जी के भी इतने सारे, प्रभुपाद जी वो एज इट इज नॉलेज को प्रोड्यूस किए, उसका रिजल्ट है कि हजारों हजारों ऐसे लोग थे जो क्या गड़बड़ नहीं करे हो, है ना, इलिसिट रिलेशन रखना, ड्रग्स लेना, वो सारे लोग शुद्ध भक्त बन गए। तो चूंकि जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल फ्लॉलेस है, वो बिल्कुल एज इट इज गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है। बट कई लोग ऐसे थे कि इतनी डीप रूटेड कंडीशनिंग थी, तो 90-95% लोग तो निकल गए उससे। बस 5% लोगों को, अगर जिनका साधना वीक है, तो माया वीक पॉइंट पकड़ के उनको वापस से भी खींची है। शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे भी ऐसे व्यक्ति भी थे कि वो प्रभुपाद जी ने उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, है ना, संन्यास तक दिया। ऐसे लोग भी हैं जो संन्यास लेने के बाद भी, एंड देन उसके बाद फिर क्या करे, कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी गए तो देख रहे कि वो आराम से टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, संन्यास दे दिया उनको, आ रहे टी शर्ट पहन के बेचे हुए, और वो मंदिर का पूरा मंदिर होटल को बेच दिया। तो ऐसे लोग भी हुए हैं, है ना। तो हमेशा सिस्टम अगर इतना बड़ा है तो उसमें से कुछ लोग तो, 1-8% तो हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा होगा। बट अगर उन 1-8% के कारण उन 90-95% को हम मौका नहीं दे, तो वो भी सही नहीं है ना। तो इसलिए ये चीजें तो रहेंगी, हमेशा ही रहेंगी और आगे भी रहेंगी। बट अपना फेथ हमें तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखना है, क्योंकि यहाँ बाकी, जैसे कहते हैं ना कि अगर बाकी जगह भी ये चीजें पता चलती है, उल्टा पुल्टा सुनने में आता है, इस्कॉन में भी आता है, तो डिफरेंस सबसे बड़ा यही है। यहाँ पे फिलॉसफी किसी, कोई ऐसा नहीं कि कोई करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, उसने कुछ फिलॉसफी दी है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने जो भी चीजें बताई है वो गुरु साधु शास्त्र से बताई है, तो फिलॉसफी फ्लॉलेस है ना। कोई फिलॉसफी में डाउट नहीं है, कोई नहीं कर सकता है ना, कोई उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है ना, क्योंकि बिल्कुल इन लाइन है गुरु साधु शास्त्र से, है ना। दूसरा, शिला प्रभुपाद जी हमारे आचार्य है ना, एक तो फिलॉसफी पक्की है। दूसरा, जो हमारे आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जी के विषय में बात करें और हमारे अन्य आचार्य के विषय में बात करें,
उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है ना। उनके एक्शंस बिल्कुल इन लाइन है गुरु साधु शास्त्र से। और अभी भी प्रेजेंटली भी अभी बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं, सन्यासीज हैं, है ना, जो इवन सन्यासीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल प्योर डिवोटीज का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल, इट मीन्स कि इतने सारे लोग तो फॉलो कर रहे हैं ना, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मेन लीडर है उसको कुछ हुआ, या फिर अगर मेजर पोर्शन यही हो रहा है। अगर इतना बड़ा सिस्टम है, हजारों हजारों सेंटर का, इसमें अगर एक आध ऐसा हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो जब कुछ ऐसी चीजें दिखती है तो जितना कुछ अच्छा हो रहा है वो सब खत्म हो जाता है। और जो बस कुछ गड़बड़ कुछ हुआ तो सबका नजर उस पे, सबकी नजर उस पे ही जाती है ना। तो हमें इन चीजों को समझना है कि कलयुग है और बहुत ही स्वाभाविक है। इतने सारे लोग इतनी इतनी अनर्थाओं को भक्ति में आने के पहले पालन किए हुए हैं, है ना, इतना सारा गड़बड़ कर रहे हैं, तो भक्ति में आने के बाद जब लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, कुछ डिफरेंस तो कुछ तो रहेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। कुछ फॉल डाउन्स तो होंगे, हमेशा से ही हुए हैं कुछ फॉल डाउन्स। उनको भी एक्सेप्ट करते हुए ही चलना होगा, है ना, उनको भी लेके ही चलना होगा, उनको भी एक्सेप्ट करते हुए ही चलना होगा। और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है, हमारे लिए भी लर्निंग है कि माया बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग है। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी विम्सिकली कार्य नहीं करना है। हमेशा हमें क्या होना चाहिए कि इन लाइन होना चाहिए हमारे गुरु साधु शास्त्र से, है ना। और हम हमेशा गाइडेंस में रहें, हम कभी भी अपने गाइडेंस से बाहर नहीं जाए। और अपने जो भी चीज़ें, हम जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो हमारे सिचुएशन है, जो हमारे हृदय में नर्थ है, उन सभी को हम अपने जो फैसिलिटेटर काउंसलर, उनके गाइडेंस में रह के उनको रिवील करे, छुपाए नहीं, बताते रहे, है ना। ये मानते हुए कि ये हॉस्पिटल है ना, हमें कोई जज नहीं करेगा, हमें जो हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें, शेयर, ये समस्याओं से हम अभी अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम जब अपना हर्ट शेयरिंग करते रहेंगे और समझेंगे कि कभी भी हमारा भी बैंड बच सकता है ना, तो हमें बिल्कुल अपने आप को बचा के प्रोटेक्ट करके रखना है ना। इन लाइन रहना चाहिए गुरु साधु शास्त्र से, बिल्कुल डेविएट नहीं करना है ना। और कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो इमीडिएटली हम हमारी अथॉरिटी को बताएं, हम उनसे डिस्कस कर लें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो देन डेफिनेटली हम बचे रहेंगे, है ना। ठीक है, यस प्रिया माता जी, कुछ कह रही थी आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, शरण और प्रणाम। एक और पॉइंट है, लास्ट ये भी पॉइंट है कि अभी वैसे क्या है कि, हाँ, एक पॉइंट और था कि जैसे मैंने बताया कि हमेशा से इस्कॉन में ये सारी चीजें, मतलब बीच बीच में एक आध लोग ऐसे निकलते रहे, इतना बड़ा सिस्टम है तो एक आध लोग ऐसे निकलते रहे हैं, कई सारी चुनौतियां आती रही हैं। बट ये है कि जो सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में उसके लिए अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक बड़ी बात है ना, कि एक्शन भी लिया गया। चाहे जो भी व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई बोलता है तो भी उसके लिए एक्शन ले लिया जाता है ना। कुछ भी अगर ये डेविएशन या कुछ ये रहता है तो उसमें जैसे तो एक्शन भी लिया जाता है, और आगे चल के ग्रेजुअली सिस्टम भी बनाया जाता है कि आगे ऐसी चीजें ना हो तो उसको कैसे टेक केयर किया जाए। तो ये दोनों चीजों के ऊपर हमेशा वर्क तो होता रहता है ना। तो डेफिनेटली फिलॉसफी है और जो मूवमेंट है वो तो संकीर्तन मूवमेंट, चैतन्य महाप्रभु का, वो सारा चीज तो बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बना तो उन्हीं भक्तों के द्वारा है, इसी मटेरियल वर्ल्ड के, है ना। तो उसमें कई बार कुछ चीजें तो आएंगी, बट डेफिनेटली उसको टेक केयर तो किया जाता है कि ऐसा ना हो, उसके लिए एक सिस्टम बने। ठीक है, तो ये था। हाँ, बताइए प्रियमाता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। मैं जानता हूँ। प्रभु जी, ये बोलना था मेरे को कि जो भी ऑलरेडी पहले से भक्ति में है उनको तो कुछ ना कुछ तो फेथ डेवलप हुआ है। बट अभी जो न्यू आए हैं भक्ति में, जो अभी न्यू ज्वाइन किए हैं या कुछ लोग ऐड होने ही वाले थे, तो ऐसे लोगों का तो फेथ फिर कम हो जाएगा, या फिर लोग हट भी सकते हैं भक्ति से, या फिर और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो मतलब प्रभुपाद के टाइम की बातें और थी। आज तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, ज्यादा मतलब माइंड ऐसे ही इधर उधर भागता है, तो लोग अभी तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आएगी भक्ति में। इसमें भी कोई संदेह नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ये इस तरह का, वही है कि बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है वास्तव में, देखा जाए इस तरह की चीजें होती है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब सारे लोगों के लिए। क्योंकि डेफिनेटली इस पे इसका नेगेटिव प्रभाव तो पड़ता है ना। तो वही चीज है ना माता जी, कि हम अगर या तो भगवान की भक्ति कर, या तो हम भगवान के मत का माध्यम बनते हैं, और हम अगर कॉशियस नहीं है तो कई बार माया हमें अपना एजेंट बना लेती है ना। तो भक्तों को भी माया एजेंट बनाती है। कई बार होता है ना कि दो डिवोटीज झगड़ा कर लिए और उसमें से, और वो भक्ति से बाहर चले गए। कई बार भक्तों के माध्यम से लोग भक्ति में भी आते हैं, और कई बार भक्तों के माध्यम से लोग भक्ति से जाते जाते भी हैं, है ना। तो अभी हमारे ऊपर ऑप्शन है कि हम किसका एजेंट बनना चाहते हैं, है ना। माया का एजेंट बनना चाहते हैं, भगवान का एजेंट बनना चाहते हैं।
इस तरह से मोमेंट स्प्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली माया देवी भी क्या करेंगी, उसी में से कुछ लोगों को जो वीक पॉइंट है, जहाँ जिनको लग रहा है कि ये वीक वीक वाले हैं, तो उनको अपना एजेंट भी बनाएगी, है ना। तो इसका दुर्भाग्य तो है ही, कलयुग में तो ऐसे ही बताया जाता है ना कि जो जीवात्मा है बहुत दुर्भाग्य है। अब तो ये सारी चीजें तो है ही, माता जी अफेक्ट तो कर ही रही है ना। हमारे सभी के लिए ही बहुत पेनफुल स्थिति है, हमारे सभी के लिए बहुत दुख वाली स्थिति है, स्पेशली जो डिवोटीज इतना जान प्राण दे के प्रचार कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे के, अपना कुछ भी मतलब पूरा जीवन समर्पित करे हुए हैं, उन सभी के लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बहुत दुख की बात है, सभी के लिए ही है ना। छोटे नए भी भक्त आए उन सभी के लिए भी है ना। लेकिन जो स्पेशली उनके विषय में क्या ही कहना है, जो इन्होंने पूरा अपना जीवन दिया हुआ है, जिनके जीवन में और कुछ है नहीं, है ना। तो उन सभी के लिए तो एक एक प्रभु एक एक ऐसा एक मतलब एक प्रभु जी के वजह मतलब सबके सबके पर ऑब्जेक्शन होता है कि हाँ, अरे तुम कौन में हो, ये हो वो हो ऐसे, या फिर लोग बहुत तरह के क्वेश्चन फिर उसी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हाँ ये है वो है, फिर हाँ क्या ही बिल्कुल, बोलूं। वो चीजें रहेंगी, वही मैं बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हर चीज तो है ही, डेफिनेटली क्वेश्चंस तो आएगा ही। बट उसका जो जैसे मैंने बताया उनको समझा सकते हैं, है ना। वही है कि बीच बीच में इस तरह की चीजें हमेशा ही रहेंगी माता जी, है ना। क्योंकि वो अगेन वही है बात कि सभी लोगों को प्रभुपाद जी ने इतने सारे टेम्पल प्रेसिडेंट बनाए, उसमें से एक आध लोगों ने मंदिर बेच दिया, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, है ना। तो फिर उस उसके उस सिचुएशन से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि ऐसा कि लोग आए और शुद्ध भक्त बन जाए, वो भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि गड़बड़ होगा, चांसेस है। लेकिन हमें क्यों एक्सेप्ट करना है, हमें क्यों फॉलो करना है, क्योंकि जो चीजें बताई जा रही है, जो जो फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, हमारे आचार्य में कुछ फ्लॉ नहीं है ना, हमारे जो हम चीजों को पढ़ रहे हैं उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो ये सारी चीजों को हमें समझना होगा। और दूसरा बात कि इस्कॉन भी ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहा है ना, ऐसा सिस्टम भी बना रहा है कि आगे से ये सारी चीजें ना हो, है ना। तो सिस्टम भी बनाया ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया जा रहा है, अनदेखा कर दिया जा रहा है ना। तो डेफिनेटली इन चीजों का तो टेक केयर किया ही जा रहा है ना, कि ऐसा फ्यूचर में ना हो। बट वही है कि कुछ एक चीज का टेक केयर करा जाएगा तो कुछ और चीजें भी निकल के आएंगी, कुछ और का टेक केयर किया जाएगा तो हमेशा ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो उस चांसेस से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना। तो वो भी है। अगेन वही चीज है कि जैसे हम लोग कल भी इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ रहे थे, है ना, भगवद गीता 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, है ना, कि तेसम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदापि बुद्धि योगम तम ये न मामो पयंती थे। तो भगवान इसमें बता ही रहे हैं कि जो वास्तव में भक्ति करना चाहेगा, है ना, श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ, तो उसे भी भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, तो उसको भी गाइड करेंगे, है ना। लेकिन जैसे भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, इस तरीके से रहती है ना कि जो भक्ति करना चाहता है उसको भी भगवान हमेशा हमेशा रीजन देते रहे। और भगवान ने भी बहुत सारी ऐसे लीलाएं करी हैं, जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं उनको भी सफिशिएंट रीजन देने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से ये सारी जब परिस्थिति आती है, तो ये भी उसी तरीके का एक लोगों को रीजन दिया जाता है ना, जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं तो उनको भी एक एक्सक्यूज दिया जाता है। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भक्ति करना चाहेगा, अभी अगर देखिए आज अगर ऐसे सिचुएशन होगी, बट अगर जिसको भी कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब समझना है, फॉलो करना है, उसके पास तो लाखों रीजन है ना। बट एक आध रीजन उनके पास भी नहीं हो, है ना, तो फिर वो भी सही नहीं है। मतलब वो भी तो माया को उसका भी तो अरेंजमेंट करना है ना, कि जो भक्ति नहीं करना चाहे। बट हमें बहुत सतर्कता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग जिस दिन हमने धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, है ना, तो हम सभी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्कॉन को, है ना। हर व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जिसके हाथ में जप माला है, जो भक्ति कर रहा है। तो हमारे एक एक एक्शंस पूरे परंपरा को, पूरे सिस्टम को हिला मतलब प्रभावित कर सकते हैं नेगेटिवली, है ना। कितने लोगों की श्रद्धा, जिनकी कोमल श्रद्धा है, उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत हमें कॉशियस रहना चाहिए, बहुत कॉशियस रहना चाहिए कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं पूरी परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें समझना है, समझने में समझते हुए ही हमें ये करना है। दूसरा ये भी है कि अभी भी देखिए डेफिनेटली ये चल ही रहा है ना। इस अभी जीबीसी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अभी हम भी कुछ किसी कंक्लूजन तक, जब तक जीबीसी से कुछ ऑथोराइज्ड स्टेटमेंट नहीं आता है ना, क्योंकि डेफिनेटली इसका मेरे पास भी आया है, मैसेज आया था कि जीबीसी ऑलरेडी इसको मतलब टीम जीबीसी की उसको आइडेंटिफाई कर रही है, सर्च कर रही है कहाँ पे क्या इशू हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सारी चीजें हो रही है ना। तो उनके एंड से पहले एक बार कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ रिपोर्ट आए, तो ही हम कुछ कंक्लूजन निकाले तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि हम हमारे हिसाब से कुछ कंक्लूजन निकालना तो सही नहीं है।
थोड़ा सा जैसे बस जो प्रॉब्लम है उसको अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया उसका रीजन है कि हम इन चीज़ों को कैसे टेक केयर करें, कैसे ले। अभी क्या सिचुएशन है या फ्यूचर में भी ऐसे सिचुएशन आती है, पास्ट में भी आई है तो प्रेजेंट में भी आएगी, फ्यूचर में भी आएगी, है ना। तो हम इन चीज़ों को कैसे देखें, कैसे समझे, है ना। बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम किसी भी तरीके का कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी एक टाइम आएगा जब ये है। ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आता है तब तक हम भी कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करें तो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है। और हम बहुत ज़्यादा, हमें इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी जीबीसी कर रही है। हम अननेसेसरी का कुछ अगर कुछ इधर उधर की चीज़ें देख के हमारा कॉन्शियसनेस क्यों खराब करे, है ना। जब प्रॉब्लम है वो हमने अभी डिस्कस करा है ना। ऐसा तो नहीं है हम लोग अगर प्रॉब्लम है बोले नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो और फाइनल जीवीसी इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। तो डिवोटीज के लिए वही है कि हमें जब फाइनल रिजल्ट आता है उससे समझना है कि क्या हमें सीखना है। अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग परिस्थिति से हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो उससे हमें सीखना है, समझना है ना। तो बस ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। किसी का और कुछ प्रश्न है इससे ही रिलेटेड? इस समय तो थोड़ा सा हो गया, तो मे बी हम लोग इससे रिलेटेड किसी कुछ प्रश्न है तो देन वही हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मे बी हमारा रेगुलर सेशन हम लोग कल से कर लेंगे। हाँ, उषा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंता। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन दूरी पे हैं तो कर नहीं पाते हैं, तो प्रभु जी ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, फिर तो किससे कांटेक्ट करें सेवा की? माता जी हमें तो इतनी सारी सेवा है, इतने सारे लोग चाहिए अभी सेवाओं के लिए। आप यहाँ पे एक आप सरोज पांडे माता जी हैं, वो ऑनलाइन में इतनी सारी सेवाएं देख रहे हैं, वो है उनकी जो टीम है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है माता जी? यस यस प्रभु जी। तो इस पे एक बार आप मैंने अभी शेयर भी कर दिया, तो इस पे आप भेज सकते हैं। मैं सरोज पांडे माता जी का नंबर शेयर कर दूंगा आपके साथ, है ना। तो देन आप उनको कर सकते हैं। ठीक है। और प्रभु जी ये पूछना था, जैसे मॉर्निंग में हम जपा करते हैं महाराज जी के साथ, तो प्रभु जी उस ग्रुप में लिखा हुआ है कि पोल के माध्यम से आप हमें बताएं, तो प्रभु जी समझ नहीं पाए हम, थोड़ा सा ये गाइडेंस मतलब बस उसमें यस और नो लिखना है, उसमें उसमें है ना, उसको टिक करना है कि आपने किया है ज्वाइन, तो उसको टिक करना है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज, ठीक है, पहले आदित्य माता जी यस बताइए, फिर करते हैं डिस्कस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अनंतम। प्रभु ये कोई इंसिडेंट है क्या? मैं अवेयर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। हाँ, ये ये एक्चुअली एक इस्कॉन पटना के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक कोई वीडियो आया है ना। तो काफी आपत्तिजनक वीडियो है, और उसके रिगार्डिंग जो मतलब ये कुछ एक आया है कि वो गलत चीजों में इन्वॉल्व थे। अभी जो अभी तक जो रिलीज आया है वो ये बताया जा रहा है कि वीडियो काफी पुराना है ना। तो इस तरीके से कर रहे हैं, तो अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर नहीं भी पता है तो इस तरीके से कोई आपको मतलब जैसे ये चीज़ों को थोड़ा भी मैं इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। अभी कई लोगों को ये चीज़ पता होगी, कहीं नहीं भी पता है तो भी बता देता। तो इस तरीके का एक आया है कि ऐसा कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करके दिखे, तो उसके ऊपर है कि वीडियो कितना पुराना है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एंड एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हमको कैसे समझना है, कैसे देखना है, उसके ऊपर ही माता जी आज का डिस्कशन था, है ना। तो ये है। ठीक प्रभु मैंने ये भी सुना था कि पटना में कुछ डिवोटीज के बीच में झगड़ा हो गया, तो वही मैं सोच रही थी कि प्रभुपाद उसी से ही लास्ट मतलब ये कहते थे कि अगर आप लोग आपस में अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे तो ही अच्छा है। तो मैं तो बस इतना ही सोच रही थी कि झगड़ा का ही है, पर ये वाला तो नहीं पता। हाँ, कुछ इसी रीजंस के कारण हुआ है ना, कुछ इसी रीजंस के कारण हुआ है। तो इसी रीजंस वगैरह के कारण है। ठीक है, जो भी है तो दैट वी हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा। तो बस उसको कैसे देखना है, कैसे समझना है, वो हमें मतलब ये करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है ना, बहुत मतलब बहुत मुश्किल है अभी एक मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक यूट्यूब चैनल है जो हमारे कुछ डिवोटीज के द्वारा, दिल्ली टेम्पल के हमारे कुछ डिवोटीज के द्वारा रन किया जा रहा है। बहुत फेमस चैनल है, उसमें एक डिवोटी है। तो वो क्या हुआ कि काफ़ी अभी फेमस पर्सनालिटी, मतलब फेमस पर्सन है, काफ़ी लोग उनको जानते हैं। तो मतलब ब्रह्मचारी नहीं है ना, जस्ट यंग लड़के हैं, यंग प्रभु जी लोग हैं। तो सैफरॉन में नहीं है। तो अभी कुछ ही समय से उन्होंने शुरू करा, लगभग
मतलब ये थोड़े पहले की बात है, लगभग साल 2 साल पहले की बात है। तो जस्ट रन करा था। और ऐसे ही डिवोटीज, अभी क्या है कि यूट्यूब होने के कारण, मतलब यूट्यूब के कारण भी कई सारे लोग अभी क्या है कि अब इस्कॉन में इसका भी अभी तक कुछ रूल नहीं बना है, उसके ऊपर भी बनने का है कि कौन वीडियो बना सकता है ना। जैसे यूट्यूब वगैरह पे कौन वीडियो, अभी तो हर कोई वीडियो बना के रिलीज कर रहा है, और उससे कई बार कोई क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे वो भी कई बार ये हो जाता है ना। तो अभी इसके ऊपर भी खैर बनने वाला है इस्कॉन में नियम कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो में उठा के नहीं बना दे ऐसा करके, क्योंकि बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है कई चीज़ों, कई बार वो बोल देते हैं जो जो उसमें कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा जो कि मतलब इनलाइन नहीं है, जो चीज़ बोलना नहीं है। तो इस तरीके का खैर एक काफ़ी फेमस चैनल है, तो उसमें क्या हुआ था कि इसी तरीके से काउंसलिंग वगैरह कर रहे थे। तो उसमें एक माता जी फ़ोन करी, मतलब एक माता जी उन्हीं के थ्रू उनके ग्रुप वगैरह में ऐड हो गई, और काफ़ी 6 महीने से बताई मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ करके। तो फिर डिवोटीज़ को लगता है अच्छा कोई नीड में है तो उसको हेल्प करे, तो वो फिर उनसे मतलब उनको थोड़ा बात करने लगे। और बहुत स्टार्टिंग था, धीरे धीरे जैसे क्या रहता है कि इस्कॉन में हम लोग प्रयास तो करते हैं कि नॉर्मल ठीक है, थोड़ा मोड़ा बात तो प्रभु जी लोग भी कर लेते हैं, बट जब पर्सनल गाइडेंस की बात आती है तो माता जी ही पर्सनल गाइडेंस दे, इसका पूरा प्रयास तो किया जाता है ना, कि माता जी माताओं को गाइडेंस दे। नॉर्मल फिलोसफिकल गाइडेंस तो ठीक है कोई प्रभु जी दे रहे हैं, बट जब पर्सनल गाइडेंस की बात आती है, उनके बहुत कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल ये है, जब रेगुलर चीज़ें बात करना है तो बेहतर रहता है कि कोई माता जी ही बात करे, है ना। कुछ फिलोसफी में कंफ्यूजन है तो देन प्रभु जी कैन ऑल्सो डिस्कस, एंड बट रेगुलर 1 to 1 ज़्यादा तो बेहतर है कि माता जी का ही हो। ये चीज़ों का तो टेक केयर किया जाता है। तो बट वहाँ पे भी नया शुरू हुआ, अब उन्होंने करा था तो कई सारे, अब उनके वो व्हाट्सएप चैनल पे कई सारे लोगों ने अब तुरंत उन्होंने कनेक्ट कर दिया, फिर उसमें एडमिन भी वही थे, तो फिर उनको अप्रोच करने लगे। फिर माता जी ऐसा बताने लगे कि मैं बहुत डिप्रेशन में, आई एम अबाउट टू कमिट सुसाइड, ये वो। तो उनको फिर उन्होंने उनसे बात की, है ना, बात करने लगे, बात करते करते तो फिर थोड़ा बहुत उनको समझाएं, तो फिर वो बोली हाँ मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ ऐसा करके, है ना। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है मैं कुछ सर्व कर पाया हूँ, है ना। नए नए में बहुत उत्साह रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो अब ऐसा करते करते वो लगभग 6 महीने तक माता जी टच में थी ऐसा करके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 6 महीने के बाद अचानक से उनका एक फ़ोन आया कि प्रभु जी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ ज्वाइन करिए, मैं अभी सुसाइड करने जा रही हूँ। और वो डिवोटी एकदम सोचे कि यार ऐसा सिचुएशन हो गया है, मतलब कि इतना तक 6 महीने तो मैंने इनको इतना सही कर दिया, ये प्रचार भी करने लगे, 16 माला करने लगे। वो कितना कर रही है नहीं पता, बट उन्होंने इस तरीके से बताया, मैंने 16 माला जो शुरू कर दिया है, मैं कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। तो ऑनलाइन देख तो कोई रहा नहीं था, वो देख नहीं रहे तो उनको लग रहा था क्या कर रहे होगे, तो उनको फिर बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे इतने अच्छे से ये कर रही हैं, है ना। तो ऑनलाइन प्रीचिंग का ऐसा ये भी है कि मान लेते हैं चलो ठीक है। अब इस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे करा तो उनको लगा बढ़िया होगा। फिर उन्होंने बोला मैं बहुत हूँ प्रभु जी, आप प्लीज़ मेरे से बात कीजिए। मैं ना, तो फिर फ़ोन पे बात करते तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप ना मुझे एक बार ये मैं ना मतलब फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ ऐसा करके। तो उन्होंने बुलाया कि तो चलो ठीक है ऑनलाइन ऐसा बात करते हैं। ऑनलाइन जैसे ही उन्होंने शुरू किया मतलब ये करना, तो बात करते करते अचानक से माता जी ने अपने वस्त्रों को हटाना शुरू कर दिया। वो एकदम अचानक से शॉक हो गए कि ये क्या हो रहा है। वो कुछ सोचते समझते उससे पहले वीडियो एंड हो गया, और ये जो वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्डर का वीडियो उनके पास आ गया कि देखो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम मुझे देख रहे थे इस अवस्था में ऐसा करके। तो ब्लैकमेल शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसा करके भगवान की कृपा से फिर वो बच गए, बाल बाल बचे फिर पुलिस वगैरह को और सोशल जो अपना साइबर क्राइम वगैरह को रिपोर्ट करके। बट बहुत बहुत मतलब क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं, जस्ट मतलब थोड़ा अगर ये तुरंत इन्होंने फिर जैसे ही बोला शुरू किया तो तुरंत ही ये तुरंत उसको एकदम इमीडिएटली ये कर दिए, तो वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो पाया जिसके कारण तो कुछ हो सके। लेकिन अदरवाइज ऐसा मतलब ये जो थे ये पूरा प्लान्ड था। अब कई सारे अन्य रिलीजन भी देख रहे हैं कि इतना सुंदर तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस और सनातन धर्म स्प्रेड हो रहा है, तो अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। कई बार ये भी रीजंस रहेंगे, है ना। उसमें तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो पाया कि इस तरीके का हो पाए, तो बच गए। लेकिन अटेम्प्ट बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया था, और सोचिए 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी, है ना। तो इसीलिए बहुत डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है खैर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे